जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, मेडिकल लीडर्स हैं, वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर भरपूर सियासत की गई, 85% बिनाई जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि चाहते थे पीटीआई की क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। 1 घंटा इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आए। इलाज से सियासी क़यादत मुतमिन थी मगर अलीमा खान वीटो करती रहीं। संजीदा लोगों की बात सुन जाती तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर से चेकअप करवाया गया। हकाइक पता होने के बावजूद लोगों को गुमराह करना ज़्यादती है। ये रोज़ रोज़ का तमाशा मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त कहा, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। NRO वाला मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस बात पर यकीन रखता हूँ कि बातचीत से मसाइल हल हो जाते हैं। ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं। सड़कों की बंदिश ख़त्म कराना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हकाइक छुपाना कबल मुसम्मत और नाकाबिल कबूल है। अपोजिशन का सरकारी डॉक्टर से मुआयने पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में ये कहा कि ज़ाती मुआलिज की शर्त इनफरादी जिद नहीं है। ज़ाती मुआलिज तक रसाई का फैसला मुत्तफ़िक़ का मौक़िफ़ है। ज़ाती मुआलिज की मौजूदगी के बगैर किसी सरकारी बोर्ड या डॉक्टर पर एतमाद मुमकिन नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक 5 मुतालबात। बानी को ज़ाती मुआलिजीन तक फौरी रसाई देने का मुतालबा। डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को बिला तख़यीर रसाई दी जाए। ज़ाती डॉक्टर्स को आज़ादाना तिब्बी राय देने का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। सरकारी मेडिकल बोर्ड के दबाव के बगैर मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई के लिए मुसलसल फॉलोअप मुआयना यकीनी बनाया जाए। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और टेस्ट नताइज फौरी शेयर करने का मुतालबा। इलाज में रुकावट या ताख़ीर पर हुकूमत से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक। पीटीआई का मौक़िफ़ सियासी है। वज़ीर आज़म की मुशीर आना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ वाले सियासी बयानात देकर बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद करवाना चाहते हैं। इस किस्म के बयानात देंगे तो ये मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ अपने सियासी मौक़िफ़ को इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। उनका मकसद ये है किसी तरह कोई हादसा रूनमा हो जाए कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो। डॉक्टर्स का फैसला था बानी पीटीआई का मुआयना जेल में हो सकता है। डॉक्टर्स ने ही फैसला किया, बानी को इंजेक्शन जेल में नहीं अस्पताल में लगाया जाएगा। वज़ीर दिफा फैज़ आसिफ का एक्सपर बयान। कहा कि पीटीआई की आदत और इक़्तिदार कोई भी नहीं चाहता बानी रिहा हों। सबकी दुकानदारी चल रही है और वो अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। ये रोज़ाना टीवी पर होते हैं। पल्ले एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है। ये एक कोड़ी की वैल्यू एडिशन नहीं करते। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में शाहराहों की बहाली। इंतजामिया और पुलिस के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मुकम्मल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अहम मकाम अटक पुल GT रोड पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। डेरा इस्माइल खान को मियाँवाली और चश्मे से मिलाने वाली सड़कें खोल दी गई हैं। ट्रैफिक मुकम्मल बहाल। मोटरवे M14 CPAC यार्ड टोल प्लाजे को भी क्लियर कर दिया गया है। हज़ारा मोटरवे पर हवेलियाँ और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी बहाल। कोहाला रोड, कोहाट में रावलपिंडी रोड भी खुल गए हैं। पुलिस ने एबटाबाद, कोहाट, करक में 3 रोज से जारी धरने खत्म करा दिए। शुरका मुंतशिर। पेशावर हाईकोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की तमाम सड़कें फौरी खोलने का हुक्म दिया था। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। हरम शरीफ मस्जिद नबी में नमाज तरावी के रूपरवर मनाज़र।
मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, यमन, फ़लस्तीन में भी आज पहला रोज़ा होगा। इराक, ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगा। अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। बांग्लादेश, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी 19 फरवरी से रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी आज होंगे। रमज़ान का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, एक दूसरे को रमज़ान मुबारक की आमद पर दिली मुबारकबाद, उम्मत के अमन, इत्तेहाद, यकजहती के लिए दुआ, पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के फ़रोग़ के लिए अमीर कतर की सरपरस्ती में सफ़ारती काविशों को सराहा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल, ख़ित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का अदा। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर मुआहदे की खिलाफवर्जी की। पायदार तरक्की, अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है और बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को ख़त्म कर रही है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। दुनिया के ज़ख्मों पर महज मरहम रखने के बजाय उन्हें जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को कसीर कुतुबी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मजबूत और फ़ाल बनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई ज़हानत का फ़ायदा मखसूस तबकों को ही नहीं, पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजरेआम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात। बानी का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई के सेल के सामने 57 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी के कंपाउंड के साथ लॉन भी है। बानी लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं, धूप में बैठते हैं। 7 सेल में मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स और चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी को कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है।